सबसे पहले ये स्टैट सुन लीजिए कि भारत में खोले गए नए मेडिकल स्टोरों में 90% मेडिकल स्टोर 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। जो 10% बचे हैं उनमें से भी 5% मेडिकल स्टोर ही ऐसे हैं जो 5 साल तक चल पाते हैं, और उन बचे 5% में भी सिर्फ 2% मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो 5 साल से अधिक सरवाइव कर पाते हैं। तो मेडिकल स्टोर खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टोर को सरवाइव करवा पाना, मेडिकल स्टोर को चला पाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी कुछ और काम कर रहे होंगे, कोई नौकरी कर रहे होंगे, कोई और बिजनेस कर रहे होंगे, और वो मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए। उनको लगता है कि मेडिकल स्टोर के बिजनेस में बहुत ज्यादा मार्जिन है, अगर मैं ये बिजनेस खोल लूंगा तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दी कि 90% मेडिकल स्टोर 1 साल के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं। अब आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपके मेडिकल स्टोर को 5 साल से अधिक या फिर लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए कुछ मजबूत स्तंभ दे सके। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, आज फिर बता दे रहा हूं। आपको अगर मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप भाई साहब, आपके पास पैसे का बैकअप होना चाहिए। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि टुटपुंजिया लोगों के लिए कोई भी बिजनेस नहीं होता है। अगर आपके पास पैसे की कमी है, पैसे का अभाव है, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी बिजनेस में, मेडिकल स्टोर कहीं छोड़िए, किसी भी बिजनेस में आप मत आइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो ही आप बिजनेस में उतरिए, वरना टुटपुंजिया लोगों के लिए कोई भी बिजनेस नहीं होता है। अंततः आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और मेडिकल स्टोर के बिजनेस को भी गाली देंगे और फिर बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। तो अगर पैसे की कमी है तो आप कोई जॉब पकड़ लीजिए, उसमें 15, 20, 25, 30 रुपए बचाइए और अपने घर को चलाइए। बिजनेस के बारे में तब सोचिएगा जब आपके पास पैसे का बैकअप हो। कम से कम 3-4 साल तक बिजनेस, अगर आपका मेडिकल स्टोर आपको पैसे रिटर्न ना करा पाए, कमवा ना पाए, तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो पाए, आपका घर द्वार चलता रहे। तो पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बैकअप आपके पास होना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर संयम की आवश्यकता है। संयम बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल स्टोर का बिजनेस होता है ना, उसमें कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि इस फिक्स डेट पर आपको सैलरी मिल जाएगी। इसमें हो सकता है कि आप एक दिन 500 रुपए कमाएं, एक दिन 100 रुपए भी ना कमा पाए, एक दिन 2000 कमाएं तो एक दिन 500, 400, 200 की भी बिक्री या फिर मुनाफा ना होने पाए। तो इसमें आपको संयम रखना है। आपके पास बहुत अच्छी सेल हो जाएगी तो भी नॉर्मल रहना है, बहुत खराब सेल हो जाए तो भी नॉर्मल रहना है, बिल्कुल एकदम शांत रहना है। शांत रहेंगे तो ही यहाँ पर ठहर पाएंगे। अगर आप बार बार विचलित होने वाली प्रवृत्ति है आपकी, तो आप बहुत ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाए। आप क्रिकेट के एक खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, उनके अंदर कोई बहुत बड़ी क्रिकेटिंग स्किल्स नहीं है। उनसे अच्छे विकेट कीपर का कीपिंग करने वाले लोग भी पैदा हुए, उनसे अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते थे लोग, लेकिन उनकी जो खास बात है वो हर परिस्थिति में अपने आप को शांत चित्त किए रखना। शांत चित्त रहते हैं वो, इसीलिए उन्होंने इतनी नदियों को छुआ है। इसके अलावा रोजर फेडरर का नाम आपने सुना होगा, जो टेनिस खेलते हैं। उनसे अच्छे टेनिस खेलने वाले लोग आए, लेकिन वो इतने सफल क्यों हैं? क्योंकि वो शांत रहते हैं। शांत रहेंगे तो चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और आपका और ज्यादा बेटरमेंट होगा। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि आपको धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य रहेगा आपके अंदर तो जो बिजनेस में जो उतार चढ़ाव आते हैं आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास स्किल सेट्स भी होने चाहिए। कस्टमर को किस तरीके से रिझाना है, कस्टमर से किस तरीके से बात करना है, कस्टमर अगर आपके पास एक बार आ गया तो उसको किस तरीके से रिटेन करना है, ये सारी खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए। कस्टमर से बात, आपका जो कम्युनिकेशन है, यही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके शॉप के इमेज का। आपकी इमेज जितनी अच्छी होगी, अंततः आपकी शॉप की इमेज भी उसी तरीके से होगी। तो भाई साहब, इमेज का बहुत खास जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है मेडिकल स्टोर के बिजनेस में। बाकी जो प्रोसेस है सिंपल, उसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करते रहना है। समय से दुकान खोलना,
अच्छी दवाइयाँ रखना, दवाइयाँ जो हो अच्छे से काम करे, कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करना, डॉक्टर से अच्छे संबंध रखना, ये बेसिक चीज़ें हैं, बड़ी ईज़ी चीज़ें हैं। इस ईज़ी चीज़ को ही आदमी फॉलो नहीं कर पाता है और गिर जाता है। बहुत बड़ी, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए। समय पर दुकान खोलिए, समय पर दुकान बंद कीजिए, रेंज पर फोकस कीजिए, कस्टमर से अच्छी तरीके से बात कीजिए, डॉक्टर से अच्छे संबंध रखिए, बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है और आप सफल हो जाएंगे। लेकिन लोग इतने में ही नीचे गिर जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। भाई मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, बिंदास खोलिए, बहुत अच्छा व्हाइट कॉलर बिजनेस है। लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं, आपकी आप अगर मेंटली फ्रस्ट्रेट होने के लिए रेडी हैं, अगर आप चौबीसों घंटा अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए, फ्रस्ट्रेट करने के लिए रेडी हैं, तो इस बिजनेस में आइएगा। अगर आप आराम पसंद इंसान हैं, अगर आप रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो आप कोई जॉब कीजिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर आपका 24 घंटे का जॉब होता है। अगर आपका दिमाग, आपका शरीर इतना क्षमतावान है और आपका पर्स, आपका पॉकेट इतना क्षमतावान है, तो मेडिकल स्टोर बिजनेस में आइए। बहुत अच्छा बिजनेस है, व्हाइट कॉलर बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन थोड़ा सा समय मांगता है। तो आशा करता हूँ जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें मेरे शब्द थोड़े कड़वे हों, लेकिन एग्जैक्ट यही कहानी है। वरना लोग मार्केट में आते हैं, इस मेडिकल स्टोर के बिजनेस में आते हैं और बाद में छोड़ करके भाग जाते हैं और वही लोग गालियाँ देते हैं बाद में। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले से ही अपने आप को मजबूत करके आएंगे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक टिके रह पाएंगे। फिलहाल एक चीज़ आपको बताना है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, खोलना चाहते हैं, तो मैं अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं मेडिकल स्टोर जो लोग खोलने वाले हैं उनसे संबंधित 4-5-6 टॉपिक्स हैं जो मैं बताऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो वो इंसान जानना चाहता है जो मेडिकल स्टोर खोलने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आप किसी को 5 से 1000 रुपए भी दे देंगे तो भी वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, जो चीज़ें मैं आपको अपने इस कोर्स में बताने वाला हूँ। जैसे आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, तो आपको कौन-कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए। बहुत बड़ा चैलेंज है भाई साहब, बहुत बड़ा सिरदर्द है कि मैं पहली बार मेडिकल स्टोर खोलने वाला हूँ, अब मैं दवाइयाँ आखिर कौन-कौन सी रखूँ। तो इसका मैं पूरा आपको 4-5 दवाओं का लिस्ट दे दूँगा। इसके अलावा डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, पर्चा आपके पास आ गया, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ते हैं, दवाइयाँ रखी कैसे जाती हैं, कौन सी दवाइयाँ अंदर, कौन सी दवाइयाँ बाहर, कौन सा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, एक्सपायरी को कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं एक छोटे से कोर्स में बनाऊँगा, जो आपको छोटा-सा एक खूबसूरत सा कोर्स देने वाला हूँ। इसकी एमआरपी सिर्फ ₹99 है। मतलब एक चॉकलेट से भी कम। और अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालाँकि ये कोर्स अभी इन मेकिंग है, अभी प्रोसेस में है। जैसे ही ये कोर्स आपके प्ले स्टोर पर लाइव होगी, ये प्रकार का एप्लीकेशन है, जैसे ये प्ले स्टोर पर लाइव होगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये कोर्स इन मेकिंग है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही यूजफुल सा कोर्स है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दीजिए, ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।